शांति। ओम शांति। जनवरी मास अव्यक्त मास है। ये मास हमको बाप समान बनने की स्मृतियाँ सहज आती हैं और हम वो पुरुषार्थ में लग जाते हैं। तो आप सभी आत्माएं भी भाग्यशाली हैं कि इस जनवरी मास में आप यहाँ मधुबन में भट्टी करने के लिए पधारे हैं। बाबा के समान बनना माना बाबा समान हमारे संकल्प, बोल और कर्म हो। जो बाबा ने किया उस कदम पर हम कदम रखें, फॉलो फादर करें। तो बाबा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी रहे। और यही जब बाबा संपूर्ण बने तो बाबा ने बच्चों को ये वरदानी बोल कहे। हम आत्माओं को भी वही पुरुषार्थ करना है। निराकारी माना अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति या आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, हम कई स्तरों पर इसे कहते हैं। तो वो अभ्यास हमारा नेचुरल हो जाए। जैसे अभी बाबा ने मुरली में कहा था, जो अव्यक्त मुरली चली थी 31 दिसंबर को, बाबा ने कहा जैसे देह अभिमान को नेचुरल फील करते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए, ऐसे ही देही अभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल हो जाए। कई बार बाबा कहते हैं ये हमारा प्रथम पाठ है और यही हमारा अंतिम पाठ भी है, क्योंकि अंत तक भी हम कई बार इस अभ्यास में पक्के नहीं हो पाते हैं। हम आत्मा समझने की कोशिश करते हैं जब हम योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन सारा दिन जब कर्म में आते हैं तो कर्म करते हुए कर्म कॉन्शियस ज़्यादा रहते हैं और फिर समय बीतने के साथ हम बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं, यानी देह अभिमान में भी आ जाते हैं। और जब देह अभिमान में आते हैं तो हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। देह अभिमान ही विकारों की जड़ है। तो फिर हमें कभी क्रोध भी आता है, कभी हम अशांत भी होते हैं, कभी हम परेशान होते हैं, कभी हम निराश होते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है। फिर हम सोचते हैं अमृत वेला भी किया था, मुरली भी सुनी थी, लेकिन ये अवस्था क्यों हो रही है? क्योंकि हमने नेचुरल जो अपना आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास है उसे नहीं बनाए रखा। हम भूल जाते हैं और इसीलिए रोज़ बाबा को हमें याद दिलाना पड़ता है। और इस बार भी बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया कि बीच बीच में 5 मिनट ही सही, पहले बाबा ने 10 मिनट कहा था, चलो 10 मिनट लंबा लगता है तो 5 मिनट ही सही, नहीं तो 2 मिनट ही सही, हमें वो अभ्यास करना है। मुझे याद है जब ये मुरली चली थी तब दादी जी ने, दादी प्रकाश मणि जी ने हर घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया था। अभी भी वो बचता है
जो मुख्य ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन साथ में हर घंटे गीत बजता है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। तो वो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करने के लिए कि हम घंटे में 2 मिनट भी अशरीरी हो जाएं, ताकि वो अभ्यास हमारा निरंतर रहे जो हम भूल जाते हैं। तो आज तो हमारे पास बहुत साधन हैं और हम कोई भी विधि अपना करके ये अभ्यास करें। और बाबा इसे कहता है बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं हम अंत में कर लेंगे, अंत में हो जाएंगे, नहीं, अभी से करेंगे तो अंत में वो हमें सफलता दिलाएगा। तब हम पास विद ऑनर हो सकते हैं या पास हो सकते हैं। अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति जिसे हम कहते हैं, यानी जब हम कर्म योगी हैं, क्योंकि हम साकार शरीर में हैं, कर्मेंद्रियों से हमें कर्म करते रहना होता है। तो इस साकार शरीर में होते हुए आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखना, ये है अशरीरी आत्माभिमानी स्थिति। और जब हम निराकारी स्थिति, विदेही स्थिति कहते हैं, तो जब हम परम धाम में बाबा के साथ होते हैं, तब बाप समान वो निराकारी स्थिति है हमारी। तो उस स्थिति में रहने से हमारे अंदर रूहानियत आती है, खासकर हमारे चेहरे पर वो रूहानियत की झलक होती है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति पवित्र दृष्टि वृत्ति है। जब दूसरों को भी हम देखते हैं तो उसी दृष्टि से देखते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं मस्तक पर ही नज़र जानी चाहिए। वैसे भी हम दूसरे को देख कर के बात करते हैं तो कहाँ देख कर बात करते हैं? आँखों में ही देख कर बात करते हैं ना। तो आँखों से भ्रकुटी कितनी दूर है? आँखों के पास ही तो भ्रकुटी है, तो भ्रकुटी में देखकर बात करनी है। तो वो वाइब्रेशन उस आत्मा को भी महसूस होता है। वो फील करते हैं कि ये हमसे न्यारे हैं, और प्यूरिटी की झलक और फलक भी चेहरे पर दिखाई देती है। साथ में हम आज तमोगुणी वातावरण में रहते हैं, क्योंकि कलयुग है। हम परिवार में रहते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें उन आत्माओं के संपर्क में, संबंध में आना होता है। तो अगर हमारी आत्मिक दृष्टि है तो उन तमोगुणी वाइब्रेशन से भी हम सहज न्यारे हो जाते हैं। लेकिन अगर देह अभिमान में आ गए तो कहीं ना कहीं फिर वो वाइब्रेशंस हमें प्रभाव में ले आते हैं, या हम दैहिक आकर्षण में भी आ सकते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में लोग अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हाँ, वो ऐसे वस्त्र पहनेंगे या ऐसा मेकअप करेंगे जो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उनकी तरफ जाए। तो अगर हम देह अभिमान में हैं तो कहीं ना कहीं मन उस आकर्षण में चला जाएगा। और बाबा कहते हैं एक बार देह को टच किया, बुद्धि से टच किया तो क्या होगा? देह को टच करना ऐसे है जैसे सांप को टच करना है, और सांप को टच किया तो उसके अंदर विष होता है। तो यह भी विष का प्रभाव मन पर पड़ जाता है। लेकिन अब हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। बाबा ने हमें ये जिम्मेवारी दी है कि हमें पतितों को पावन बनाना है। तो हमारा प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ना चाहिए या उनका प्रभाव हम पर पड़ जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? हमारा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए ना। तो इसीलिए
हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति वो कार्य करती है कि अगर उनकी वृत्ति वाइब्रेशन इम्प्योर हैं भी सही, तो भी उनकी इम्प्योरिटी का प्रभाव हम पर ना पड़कर हमारी प्योरिटी का प्रभाव उन पर पड़ता है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं उतना हमारा योग सहज लगता है और हम पावरफुल योग, ज्वालामुखी योग की स्थिति में भी सहज स्थित हो पाते हैं। नहीं तो फिर हमें योग लगाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। जब हम योग में बैठते हैं तो पहले इधर उधर के संकल्प, क्योंकि सारे दिन में कई बातें होती हैं, वो बुद्धि में थोड़ा चलती रहती हैं। फिर हम देह से न्यारे होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम देह से न्यारे ही हैं तो फिर सहज मन बाबा के पास चला जाता है ना। आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना है। तो हम हैं ही आत्मिक स्मृति में, तो हमारे लिए देह और देह के संबंधों से न्यारा होने में मेहनत नहीं लगती है। और जब हमारा बाबा के साथ पावरफुल योग होता है, एक होता है साधारण योग, हमने बाबा से रूह रिहान की, अपना थोड़ा समाचार बाबा को दिया, या जो भी हमारे मन की भावनाएं हैं वो हमने बाबा को कही और योग पूरा हो गया। इस योग से हमारे विकर्म विनाश नहीं होते या हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते जब तक योग अग्नि का रूप ना ले। योग में वो एकाग्रता न बने। एकाग्रता माना एक श्रेष्ठ संकल्प में मन स्थित हो जाए। यानी अगर मैं परम धाम में हूँ बाबा के साथ, तो मेरा मन उस बीज रूप स्थिति में, निराकारी स्थिति में, जो मेरा अनादि रूप है, उसमें मेरा मन स्थित हो जाए। और मैं जितना समय चाहूँ, मानो आधा घंटा हम योग में बैठे हैं ना, भट्टी में आते हैं तो हमें लंबा समय मिलता है, पर हम अपने स्थानों पर होते हैं तो हमें शायद इतना समय नहीं मिलता। मानो हम आधा घंटा बैठे हैं तो आधा घंटा मेरा मन बाबा के साथ ही है, हिले नहीं। ऐसे नहीं 1 मिनट में ऊपर गई फिर दूसरे मिनट मन किसी कारण से नीचे आ गया, फिर बाद में फिर मन को ऊपर ले गए, तो मन टिकता नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो योग अग्नि का रूप नहीं लेता। यानी हम लगन में मगन या लवलीन स्थिति तक नहीं पहुंच पाते, ज्वालामुखी योग की अवस्था नहीं बनती। तो कहते हैं सोने की भी अशुद्धियाँ तब निकलती हैं जब सोने को अग्नि में डाला जाता है ना। वो इतना पिघलना चाहिए तब उसकी अशुद्धियाँ अलग होती हैं। या लोहे को भी अगर रूप बदलना है तो उसे ऐसी भट्टी में डाला जाता है, तब जाकर के उसको हम मन चाहा आकार दे सकते हैं। तो आत्मा का भी परिवर्तन तब होता है जब हमने उस योग की स्थिति को प्राप्त किया। नहीं तो पता चलता है हम कितने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदलते हैं। कई बार हम दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, निराश होने लगते हैं कि मेरे ये संस्कार तो पीछा ही नहीं छोड़ते, कितनी मेहनत करते हैं, ज्ञान योग से दब भी जाते हैं थोड़ा समय के लिए, लेकिन जैसे ही परिस्थितियों का पानी मिलता है फिर वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसे योग अग्नि में भस्म नहीं किया। तो पावरफुल योग भी हमारा तब होगा जब हमारा इस स्थिति का अभ्यास पक्का होगा। अशरीरी स्थिति हमारे लिए एक इंजेक्शन का काम करती है। यानी जो कर्म भोग हैं हमारे, उसकी पीड़ा
जिसको बाबा कहते हैं सूली से कांटा हो जाती है। ये हमारे कष्ट को कम महसूस कराती है, या हम कष्ट महसूस ही नहीं करते हैं। अब वो हमारे हिसाब किताब कर्म भोग तन के भी हो सकते हैं, आपसी संबंधों के भी हो सकते हैं, या हम कहेंगे धन के संबंधित भी हो सकते हैं। कोई भी कर्म भोग हमें यहीं चुकतू करने हैं, अभी हमें कर्मातीत बनना है। तो सारे कल्प के जो हिसाब किताब हैं 63 जन्मों के आत्मा के यहीं समाप्त होने हैं, तो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। तो वो हमें सहज पार हो जाएं। तो जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, बाबा कहते हैं वो कर्म भोग कर्म योग से सहज समाप्त हो जाता है। शरीर का दर्द भी जो है वो उतना महसूस नहीं होगा। अगर दर्द भी होगा तो वो महसूस नहीं होगा, या रोग की जो तकलीफ है वो भी हमें तकलीफ लगती नहीं है। ऐसे बहुत भाई बहनों के अनुभव होते हैं कि आपने बाबा को याद किया, देह से न्यारे हुए और वो दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। कई तो इसके प्रयोग भी करते हैं। यहाँ अपने यहाँ एक डॉक्टर ज्ञान में आते हैं, वो विदेश में रहते हैं। तो वो एक बार अपना अनुभव सुना रही थी कि बाबा ने जब मुरली में ऐसा कहा तो मैंने सोचा कि इसका मैं प्रयोग करूं। तो मुझे दांत निकलवाना था, दांत में दर्द था, तो डॉक्टर ने बोला था दांत निकालने के लिए, दांत निकलवाना था। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर दर्द का इंजेक्शन नहीं देना है, वो डॉक्टर दांत में इंजेक्शन देते हैं ताकि वो दांत निकालते समय दर्द ना हो। तो उसने कहा मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, आप बिना इंजेक्शन लगाए मेरा दांत निकालेंगे। तो वो मानने को तैयार नहीं। उसने कहा आप कैसे निकालेंगी, बहुत दर्द होता है दांत निकालने में। उसने कहा नहीं, मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं अपनी मेडिटेशन के पावर से उस दर्द को सहन कर लूँगी। तो जब उन्होंने जिद की, क्योंकि खुद भी डॉक्टर थी वो, तो जब उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने माना। और वो उन्होंने सुनाया कि मैंने बिल्कुल अपने आप को शरीर से न्यारा करके मैं बाबा के पास रही, और वो कब दांत निकल गया मुझे पता भी नहीं चला, बिना दर्द के वो दांत। तो क्योंकि देह से न्यारे हैं ना, देह से न्यारे हैं तो वो महसूसता ही नहीं होती। लेकिन वो स्थिति हमारी बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर हम नीचे आ गए, देह में आ गए। और जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो आत्मा शरीर की मालिक है, तो हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव करते हैं, यानी कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार रहता है। कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में सहज आ जाती हैं। जैसे बाबा के लिए हम सुनते हैं, बाबा हमेशा अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे। तो मैं आत्मा साक्षी होकर के इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। जब चाहे मैंने इन कर्मेंद्रियों का आधार लिया, कर्म किया, और जब चाहे मैं इनसे न्यारी हो गई। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, जब चाहे वो उस शरीर का आधार लेते हैं, जब चाहे वो शरीर से अलग हो जाते हैं। तो मैं आत्मा भी इस शरीर से अलग साक्षी स्थिति में रह कर के इन कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजाने वाली हूँ। ये अभ्यास हमारा कि बिल्कुल ही आत्मा अलग और शरीर अलग महसूस हो। और विशेष अमृत वेले हम ये अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि अमृत वेले
वैसे भी आत्मा शरीर से न्यारेपन की स्थिति अनुभव करती है जब हम सोते हैं, अशरीरी हो जाते हैं उस समय। तो अमृत वेले परम धाम में बाबा के साथ निराकारी स्थिति का अनुभव करना हमारे लिए सहज होता है। और एक बार अमृत वेले हमने वो अनुभव कर लिया तो सारा दिन हमें मदद मिलती है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरल हमें महसूस होता है। और हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया। बाबा ने शुरू से लेकर के जब से ओम मंडली शुरू हुई, बाबा ने उस अवस्था को बहुत पक्का बनाया, क्योंकि शुरू में आत्मा का ही ज्ञान था और कोई ज्ञान ही नहीं था। तो दादियाँ भी सुनाती हैं कि हम तो आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के गुणों में मन को स्थित करते थे तो घंटों हम उस स्थिति में बैठे रहते थे, हमें पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बाबा वो प्रोग्राम देते थे संदेशी के द्वारा कि आपको आज भट्टी करनी है ना, इतने दिन की भट्टी करनी है। तो ज्ञान तो बहुत था नहीं उस समय, तो बस वो आत्मा की ही स्थिति में बैठे और बाबा ऐसे डोर खींच लेते थे कि पता ही नहीं चलता था। शुरू से ही वो अभ्यास पक्का रहा। तो आपस में संबंध व्यवहार में आते दृष्टि वृत्ति नेचुरल बदल गई। तो हमें भी बाबा की तरह वो अभ्यास में थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दुनिया में भी अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हम मेहनत करते हैं, तो यहाँ भी बाबा हमें कहते हैं कि देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के सामने तो जब हमारी दादियाँ या हमारे वरिष्ठ भाई बहनें जो बाबा के समय के हैं, जब अनुभव सुनाते हैं तो ये कहते हैं कि हम बाबा के पास मिलने जाते थे तो हम सोचते थे बाबा को ये समाचार सुनाएंगे, बाबा को ये कहेंगे, बाबा से ये पूछना है। और जब बाबा से दृष्टि लेते थे तो बाबा की जो अशरीरी स्थिति है वो हमें भी अशरीरी बना देती थी। हम जैसे महसूस करते थे कि गुम हो गए। और फिर बाद में ऐसा लगता ही नहीं था कि हमें कुछ पूछना है, उससे ही हम भरपूर हो जाते थे और हमें लगता था कि हमारे उत्तर हमें मिल गए, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं आपके सामने भी आत्माएं ऐसी आएंगी अंत समय में, तब एक दृष्टि से ही उनको जो चाहिए वो अनुभव हो जाए, वो प्राप्ति हो जाए। वो कब होगा? जब हमारा ये अभ्यास इतना शक्तिशाली होगा, जैसे बाबा ने अनुभव कराया। बाद में हमारी दादियाँ भी ऐसा अनुभव कराती रही। आत्मा का अभ्यास गुणों को ही मर्ज करता है, क्योंकि आत्मा में गुण समाये हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। तो हमारे गुणों के कारण जो भी हमारे संपर्क में आएंगे वो महसूस करेंगे कि जब हम इनसे मिलते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, शांति मिलती। कह भी देंगे वो आपको कि बहन जी या भाई जी आपसे बात करते हैं ना तो बहुत शांति मिलती है, या मन में कोई बोझ होता है वो हल्का हो जाता है, या हमारा मन दुखी होता है तो भी हमें लगता है कि हमारे मन की स्थिति बदल गई। तो वो कब होगा? जब हमारी वो स्थिति होगी। अगर हम खुद ही अशांत हैं तो दूसरों को क्या शांति देंगे? अगर हम ही कोई बातों में खुद अशांत हो जाते हैं। बाबा कहता है अशांति में भी शांति का अनुभव हमें कराना है। हम मास्टर शांति के सागर हैं।
शांति देवा हैं। तो ये नहीं कि अशांति की स्थितियों में हम ही अशांत हो गए। अगर हम ही अशांत हो गए तो फिर हम शांति का अनुभव नहीं करा सकते। तो हम देह अभिमान में होंगे तो हमारी भी यही स्थिति होगी। लेकिन अगर हमारी आत्मिक स्थिति है तो फिर हम आत्मा के उन गुणों का खुद भी अनुभव करते हैं और जो हमारे संबंध व्यवहार में हैं उन्हें भी हम वो अनुभव कराते रहते हैं। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें निरंतर इस शरीर में रहते हुए भी आत्म अभिमानी रहना है। जैसे देवी देवताएं जो हैं वो नेचुरल देही अभिमानी हैं, नेचुरल आत्म अभिमानी हैं, तो उनके जीवन में दिव्यता है, तभी वो देवता कहलाते हैं। तो वही दिव्यता हम अभी अनुभव करते रहेंगे। और निराकारी हैं तो निर्विकारी बनना भी सहज है, क्योंकि आत्मा में विकार नहीं है, यानी विकार देह अभिमान से आते हैं। तो अगर हम देही अभिमानी हैं तो स्वतः ही वो आत्मा विकारों से मुक्त होने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, मोटे रूप में तो हम ज्ञान में जब आते हैं थोड़े समय में ही इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं। वो बाबा की हमें शक्ति मिलती है, हम हिम्मत रखते हैं, बाबा की मदद मिलती है और इनसे हम मुक्त होने लगते हैं। देखो आज काम विकार की बात कहें तो घर गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए, कलयुग में रहते हुए भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन है, तो उस असंभव को संभव कर लिया। लेकिन उसका जो अंश वंश है, बाबा कहते हैं इन विकारों के अंश वंश, इनके रॉयल रूपों को हम कई बार परख नहीं पाते। माया फिर दूसरा रूप लेकर आती है और उसके कारण हम पूरी तरह से सर्वंश इनसे मुक्त हो जाएं, वो मुक्त नहीं है। तो उसका अंश किस रूप में प्रकट होता है कि कोई भी आत्माएं जो हमारे संबंध में हैं, उनमें कोई विशेष गुण है, योग्यताएं हैं, या उनका कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रभावशाली है, तो हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। होता है किन्हीं आत्माओं में ऐसी विशेषताएं होती हैं, प्रभावित होते हैं, फिर वो झुकाव का रूप लेता है, यानी थोड़ा उनसे बात करना, जैसे हम कहेंगे इनसे बात करना अच्छा लगता है, इनसे मिलना अच्छा लगता है, इनसे हमें बहुत स्नेह मिलता है, या इनसे हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। ये अपनापन जो कहेंगे, दूसरे शब्दों में बाबा इसे फैमिलियरिटी भी कहते हैं। और फिर वो लगाव का रूप ले लेता है, प्रभाव, झुकाव और लगाव। और लगाव में गए तो क्या होगा, बाबा से हमारा योग टूटने के साथ साथ उस आत्मा से लगता है। जब आप योग में बैठेंगे ना, तो बाबा की बजाय कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? वो लगाव वाली आत्मा खींचेगी। तो बाबा से जो हमें शक्तियों का अनुभव होना चाहिए, जो प्यार का अनुभव होना चाहिए, वो हम नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि वो आत्मा इंटरफियर कर रही है, वो लीकेज हो जाती है हमारे लिए। तो हम चेक कर सकते हैं, किसी के भी साथ हमारा लगाव है, योग में पता चलेगा आपको। अगर योग में किसी का चेहरा घूमता है आपकी आंखों के आगे, इसका मतलब सूक्ष्म में आप उस आत्मा से कहीं ना कहीं, और बाबा कहता है ये भी कर्म का हिसाब किताब बनता है, क्योंकि ये
आत्मा का आत्मा से संबंध है। और हमें करना है अभी किसके साथ संबंध? हाँ, कौन हमारा है? वो आत्मा सहयोगी है या बाबा सहयोगी है? बाबा सहयोगी है। तो अगर हम उस आत्मा को अपना मानते हैं, होता भी है कोई हमें सेवा में बहुत सहयोग देते हैं, सेवा साथी होते हैं, फिर हम ये भी सोचने लगते हैं इनके बिना तो मेरा काम ही नहीं चल सकता, डिपेंडेंट हो जाते हैं जैसे उनके ऊपर। कहाँ ये वंश प्रकट होता है? तो बाबा इसको भी काम विकार का अंश वंश कहते हैं। फिर कोई हमें इशारा भी देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा में जाती है ना, तो फिर हमें दूसरों का इशारा भी मिलता है, उनकी नज़र में आती है ये बात कि ये कहीं एक्स्ट्रा में जा रहा है, तो लोग कहेंगे भी कि है ना आपका थोड़ा लगता है। तो फिर हम सोचते हैं कि कहाँ है, मतलब अगर हमारी रियलाइजेशन नहीं है, हम समझते हैं थोड़ा बहुत तो चलता है ना दुनिया में, ये तो सभी को कोई ना कोई साथ तो चाहिए ना, अगर मैंने भी किसी का साथ लिया तो क्या गलत बात है। फिर हम उसको थोड़ा सिद्ध करना शुरू कर देते हैं, मानते नहीं हैं हम, मैं राइट हूँ। अगर इस तरफ हम चले गए तो क्या होगा? बाबा को भी फिर हम सत्य नहीं सुनाते हैं, तो वो वंश बढ़कर कई बार विकार का रूप भी ले लेता है। तो अगर हमें कभी कोई निमित्त इशारा भी देते हैं, मानो किसी ने हमें ये बात नोटिस पर दे दी, तो फिर क्या करना चाहिए? बाबा कहता है उसको वहीं फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा किसी दूसरे को, क्योंकि वो वाइब्रेशन होते हैं जो कई बार हम नहीं समझ पाते, जो हमारे संपर्क वाले हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि ज्ञान के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से भी नहीं चलता है। दुनिया में भी किसी का थोड़ा एक दूसरे से ज़्यादा लगाव होता है ना, तो दुनिया वाले भी बोलना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बातें बनाना शुरू कर देते हैं, हाँ, कि इनका आपस में कुछ लगता है ना। तो ज्ञान में तो बाबा हमें वैसे भी परखने की शक्ति हमारी बढ़ा देते हैं, तो तुरंत समझ में आने लग जाता है, तुरंत वो बात वायुमंडल में आती है। तो अगर कोई बात आती है तो उसे क्या करना है? वहीं फुल स्टॉप अगर हमने लगा दिया तो वो वंश वहीं खत्म हो जाएगा। बाबा कहता है कि विशेषता है आत्मा में, विशेषता देखो, उसकी मना नहीं है, लेकिन विशेषता की खुशबू लेते हुए खुद भी विशेष बनो। वो देने वाला दाता कौन है उसको नहीं भूलो, देने वाला दाता तो बाबा है ना। किसने विशेषता भरी है? बाबा ने भरी है। तो खुद विशेष बनने की प्रेरणा लो, ना कि प्रभावित हो जाओ, और किसी की भी अच्छाइयों को साक्षी होकर के देखो। ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट है, उनका वो पार्ट है, तो उनको देखकर हम खुश हों भले ही, हाँ, लेकिन उस अंश को प्रकट नहीं होने दे। फिर क्रोध के रूप में अगर हम देखें तो मोटे रूप में हम सब क्रोध को जीत लेते हैं। आज हम जोर जोर से चिल्लाकर गुस्सा नहीं करते हैं, किसी को मार पीट नहीं करते हैं, या हम चीज़ों को उठाकर नहीं फेंकते, गालियाँ नहीं देते जैसे दुनिया वाले लोग गुस्से में आते हैं तो करते हैं। ऐसा गुस्सा ब्राह्मण नहीं करते। कोई कोई चलो बहुत देह अभिमान में आ जाते होंगे तो कभी कभी वो भी करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी हम ऐसा गुस्सा अब नहीं करते। लेकिन गुस्से को पूरी तरह हमने जीत लिया है, मन में भी हमें गुस्सा नहीं आता, ऐसा कहेंगे? कहेंगे क्या? तो हम क्या होता है, बोलते नहीं हैं लेकिन नाराज हो जाते हैं, अपने हाव भाव से प्रकट करते हैं कि हमें नहीं पसंद।
फिर हम किनारा करते हैं उस आत्मा से कि अगर हम इसके सामने जाएंगे तो हमारी अवस्था खराब होगी, इससे तो चुप रहो, दूर रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कई बार क्या होता है, उनकी कमियों के कारण उनके प्रति सूक्ष्म घृणा भाव मन में आता है। इसको ऐसा करना चाहिए क्या, ऐसा करते हैं वैसा। और वो ज्ञानी है तो और ज़्यादा, अज्ञानियों को तो फिर भी हम जल्दी माफ़ कर देते हैं, हाँ, या उनकी बात को तो हम गलत समझते नहीं हैं, हम सोचते हैं तो अज्ञानी है ना, उनके प्रति शुभ भावना रहती है हमारी। लेकिन अगर कोई ज्ञानी गलती करते हैं तो वो थोड़ा, तो बाबा कहता है वो भी क्रोध का अंश है। या किसी की सफलता को देख करके कोई आगे बढ़ रहा है, मन में हमें ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है, वो भी क्रोध का अंश है। तो ये हमें चेकिंग करनी है अपनी कि ये हमारे नकारात्मक भाव, बाबा कहता है हमें सदा ही, कैसी भी आत्मा है ये तो होना ही है ना, ऐसी स्थितियाँ तो उत्पन्न होंगी ही, तभी तो पता चलेगा कि हमने पढ़ाई में हमने कितना मार्क्स लिए हैं, हम ये पेपर पास करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो वो अगर हम गुस्से में आ जाते हैं या उन स्थितियों में भी हम शांत रह पाते हैं, उसमें भी हम उनके प्रति शुभ भावना रखते हैं, या उसमें भी उनके प्रति हम रहम दिल बनते हैं, उनके सहयोगी बनते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, जैसे अभी हमने बात की कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य तो भी, हाँ, बच्चे हैं मानो घर में, अब सोचते हैं गुस्सा नहीं करेंगे तो ये बच्चे तो हमारे कंट्रोल में रहेंगे ही नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग काम ही नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगती है हमें। लेकिन बाबा ने क्या हमें छुट्टी दे दी कि गुस्सा करो भले। हाँ, बच्चे अगर नहीं सुनते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, क्या करना है। बाबा की आज्ञा अनुसार हमें सहन करना है, हमें रहम दिल बनना है, हमारे अंदर धैर्य रहना चाहिए, तब हमें मार्क्स मिलेंगे। और उन आत्माओं का तो जो पार्ट है, जो भाग्य है, वो ठीक है, उस अनुसार उनका पार्ट चलेगा, हमें फिर साक्षी होकर के देखना है। और ऐसे ही लोभ में भी दुनिया वालों जैसा अभी लोभ नहीं है हमारे अंदर। वो धन के पीछे जो भाग दौड़ की जिंदगी लोगों की होती है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा लें, जमा कर लें, तो सारा टाइम लगे हुए हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं है। बोलो ज्ञान योग के लिए तो समय ही नहीं है, क्योंकि समय कहाँ जा रहा है। तो हम अब समय के महत्व को समझते हैं और अविनाशी कमाई के महत्व को भी समझते हैं कि वो कमाई साथ में नहीं जाने वाली, ये कमाई हमारे साथ जाने वाली है। और ये तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली है, अगर अभी कर लिया तो नहीं तो कल्प के लिए हमारा घाटा पड़ सकता है। तो हम फिर वहाँ से समय निकाल कर के भी ज्ञान योग की कमाई में अपना समय देते हैं। पर लोभ का अंश वंश कहाँ प्रकट होता है? वो प्रकट होता है हमारे रहन सहन खान पान में। आज भी बाबा ने बोला ना मुरली में, हाँ, खाने की कोई चीज़ देखी तो इच्छा होगी, तो वो भी लोभ का अंश है से बाबा ने कहा। तो रहन सहन में क्या सोचते हैं हम, हाँ, रहने के लिए एक अच्छा मकान तो होना चाहिए ना। अब अच्छा मकान, बाबा कहता है आवश्यकता है मकान हमारी आवश्यकता है, हाँ, लेकिन आवश्यकता की भी तो हद होती है। अगर वो आवश्यकताएं बेहद में चली जाएं तो फिर वो लोभ का अंश हो जाता है। तो अब मकान भी तो कितना भी महंगा भी हो सकता है, फिर मकान के साथ गाड़ी भी चाहिए, फिर और जो सुख सुविधा के साधन हैं वो भी चाहिए। चलो वो भी अगर क्षमता है, बाबा मना नहीं करता है, बाबा कहता है कि
साधन है तो यूज़ करो, लेकिन जो साधन है वो मुझे मेरी साधना से नीचे ना ले आए, मुझे साधना से वंचित ना करे, नहीं तो साधनों में ही बुद्धि चली जाती है। तो उन्हें हमें अनासक्त रूप से न्यारे और प्यारे होकर के यूज़ करना है। अब हमारे हाथ में आज मोबाइल होता है, मोबाइल सारी दुनिया है उसके अंदर, और वो कितना समय हमारा खराब कर सकता है। वो हमें पुरुषार्थ की उन्नति में भी मदद कर सकता है, लेकिन अगर हमने उसको नियंत्रित नहीं रखा तो फिर कईयों का योग इसी के कारण टूट जाता है बाबा से। सारा बुद्धि योग उसमें ही लगा रहता है, कौन सा मैसेज आया, क्या मैसेज आया, या फिर कोई नए मॉडल का आएगा। अभी मेरे पास एक मोबाइल है, चलो वो मेरी आवश्यकता है फ़ोन की। अब नए मॉडल का फ़ोन आया और हमें वो पसंद आया, तो अब वो भी मेरे पास होना चाहिए। तो फिर ये लोभ। ऐसे ही खान पान में बाबा कहते हैं 36 प्रकार का भोजन मिलता है तो भी बहुत अच्छा, लेकिन अगर सूखी रोटी और गुड़ भी खाना पड़ता है तो भी अच्छा। दोनों में एक जैसा हम रहें, यानी हर हाल में संतुष्ट। हमें बहुत अच्छे साधन मिले हैं तो भी अच्छा है, और कभी साधन काम नहीं कर रहे या वो साधन न भी होंगे तो भी हमारी अवस्था पर उसका असर नहीं आना। जैसे लोभ के विपरीत संतोष का गुण है कि हम संतुष्ट हैं, जैसे भी हमें रहने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा है तो भी ठीक, और चत्तियों वाला कपड़ा है तो भी ठीक। ये बाबा हमें सिखाते हैं कि बाबा तो हमेशा कहते हैं कि जितना हो सके हल्का कपड़ा पहनो ताकि देह अभिमान ना आए। ऐसा कपड़ा पहनते हैं ना तो भी थोड़ा देह का नशा आने लगता है। और ऐसे ही खान पान में कि यही मेरे को खाने में होना चाहिए, नहीं तो मेरा पेट ही नहीं भरता है। कईयों का होता है ऐसा, खाने में भी कुछ आदतें होती हैं कि ये चाहिए ही चाहिए भोजन में, और नहीं मिले तो जैसे कि भोजन किया ही नहीं है। फिर वो ही समय पर धोखा देगी। जैसे कहते हैं कईयों को चाय के बिना नहीं चलता, कॉफ़ी के बिना नहीं चलता, या जो भी खाने के बाद पापड़ चाहिए या मीठा चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको समय पर वो चीज़ नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं वही पेपर हो जाए, जो कमज़ोरी है वही पेपर के रूप में हमारे सामने आएगी। फिर हमारा मन विचलित होता है या हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है, उस अनुसार हम फेल या पास होंगे। तो अभी से हमें वो चेकिंग रखनी है कि कहीं ये अंश वंश हमारी स्थिति को हिलाते तो नहीं हैं। और ऐसे ही मोह को भी हमने जीता है। बाबा तो कहता है कि 18वां अध्याय है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो अपने लौकिक संबंधों में जो हमारा मोह था वो वैसा मोह नहीं है हमारा। वो मोह की जो रस्सियाँ हैं या जिसे जंजीरें कहते हैं, वो तो टूटी हैं, क्योंकि कई बार वो संबंधी हमारे लिए विघ्न रूप बनते हैं तो उससे भी हमारा मोह टूटता है। लेकिन कई बार वो सोने की चेन का रूप ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारे जो पोते पोतियाँ हैं ना, माताओं का कई बार उनमें मोह थोड़ा हो जाता है। भाइयों का धन में मोह होता है, व्यक्ति वस्तु किसी से भी मोह हो तो मोह का मतलब अगर उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचेगा, जैसे हम मोह में अधिकार समझते हैं। लोभ होता है चाहिए चाहिए,
और मोह होता है ये तो मेरा ही है, इस पर मेरा ही अधिकार है, मेरे से जरा भी वो चीज़ हटी या वो व्यक्ति दूर हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्यों बहुत दुखी होते हैं, हाँ? या अपने शरीर से भी कितना मोह होता है, इसलिए मृत्यु का भय होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहेंगे, मानो कोई ऐसे ही एक्सीडेंट का हम समाचार सुनते हैं तो वो हमारे लिए एक समाचार ही होता है, ये होती रहती हैं, ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका। लेकिन मेरे मोहल्ले में किसी का एक्सीडेंट होता है तो मुझे थोड़ा दुख होता है, क्योंकि उनके साथ थोड़ा मेरापन है हमारा, कि वो हमारे दोस्त होते हैं या हमारे मिलने वाले होते हैं, हम उनसे परिचित हैं, तो थोड़ा संबंध है उनसे, तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन अगर मेरे ही परिवार में, मेरे ही घर का कोई सदस्य का एक्सीडेंट होता है तो कितना दुख होता है, कितना होता है? क्योंकि मोह ज़्यादा है, मोह ज़्यादा है तो दुख भी ज़्यादा होगा। और इसीलिए बाबा हमें कहता है कि जो मेरा मेरा समझते हो जिनको भी, क्या कर दो? तेरा। किसके हैं? सब बाबा के हैं। बाबा ने इनकी सेवा के निमित्त मुझे रखा है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो फिर जब हम कहते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, तो हम फिर न्यारे पाते। हम एक का उदाहरण सुनते हैं ना, वो अभिनेता ने शरीर छोड़ा था, सिद्धार्थ शुक्ला, हाँ, और उसकी माँ रोई नहीं उसकी मृत्यु पर, तो कितनी सेवा हुई कि सारे चैनल वालों ने दिखाया, हाँ, कि इतना जवान बेटा किसी का चला जाए और माँ ना रोए, तो कहाँ से ये पावर आई उसके अंदर? क्योंकि वो ज्ञान में चलती थी और दिखाया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से उनका संबंध था। तो वो शक्ति हम में कहाँ से आती है? जब हम बाबा को मेरा समझते हैं, तब जो भी हमारे मोह के संबंध हैं या जो भी पदार्थों में हमारा मोह होता है, वो मोह नष्ट होकर के वो हमारी अवस्था को स्थिर बनाता है। मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम शांति।